आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे लड़ाकू जहाज के बारे में जिसने 1965, 1971 से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध, 2019 के पालकोट स्ट्राइक और हाल ही में ऑनगोइंग चल रहे ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की हवाई ताकत का चेहरा बदल दिया। लेकिन जिसे कुछ हालिया दिनों में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना गया। हम बात कर रहे हैं मिग-21 के रिटायरमेंट, मिग-21 के फेयरवेल की। 26 सितंबर 2025 आखिरकार भारतीय सेना ने अपने सबसे पुराने साथी, जिसको इंडिया चाइना 1962 की जंग के बाद में 1963 में अपने बेड़े में शामिल किया, भारतीय वायुसेना ने उसको आज अलविदा कह दिया गया। 26 सितंबर। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिग-21 फाइटर जेट की, जिसे 1959 में रूस के द्वारा बनाया गया और 1963 में भारत में पहली बार शामिल किया गया। इस जेट, जो कि भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था, इसे खासकर 1962 के चीन के युद्ध के बाद में भारत में लाया गया और धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स ने इसको अपनी बैकबोन के रूप में शामिल किया। अब बात करते हैं इसकी लेगेसी के बारे में। 1965 का युद्ध हो, जिसमें पाकिस्तान के F-104 फाइटर स्टार को इसने मात दी। 1971 में पाकिस्तान की हार के निर्णायक रूप में ये अहम भूमिका निभाया। रनवे दुश्मन के एयरक्राफ्ट तक को इसने तबाह किया। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ। 2019 में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने इसी मिग-21 बाइसन, जो कि सबसे उन्नत किस्म के आधुनिक एवियोनिक्स और रडार के साथ में, उन्नत मिसाइलों के साथ में लैस, उससे पाकिस्तान के F-16, जो कि यूएस ने बनाया है, F-16 एडवांस फाइटर जेट को भी मार गिराया। आखिरी बार इसे ऑपरेशन सिंदूर 2025 में इस्तेमाल किया गया। लेकिन हर कहानी की एक दूसरी तस्वीर भी होती है। तो मिग-21 की बात करें, मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन के रूप में भी जाना गया है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह रही 500 से ज्यादा क्रैश। हाँ, अपने पूरे जीवन काल में 500 बार से ज्यादा ये क्रैश हुआ। 170 से अधिक पायलटों की इसमें जान गई और इंजन और एवियोनिक्स भले ही इसके अपग्रेड किए जा चुके थे, लेकिन समय समय के अनुसार ये जेट पुराना होता गया। अब सवाल आता है, अब इसे रिटायर क्यों किया गया? असल में इसे 10 साल पहले ही रिटायर किया जाना था, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस प्रोग्राम में हो रही देरी और उसकी सर्विस लंबा खिंचाव के कारण इतना समय लगा, क्योंकि जो तेजस HAL बना रहा है, उसका इंजन अमेरिका से आना है, उसी में लेट हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं 2025 में आखिरी 2 स्क्वाड्रन 23 पैंथर और 3 कोबरा को भी डिकमीशन कर दिया गया। लेकिन इसके साथ एक चिंता भी आती है। इससे भारत के स्क्वाड्रन का जो संख्या है वो 29 पर आकर है, जबकि आज हमें अगर 2 फ्रंट वॉर लड़नी है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, तो आज भारत की जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। वहीं पर हम अपने पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। उनके पास में, पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन और चाइना के पास 7 से ज्यादा स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 20 फाइटर जेट होते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? मिग-21 को तुरंत जगह लेने के लिए तेजस लाया जा रहा है। तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A, जिसे 180 से ज्यादा जेट पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं। अब तेजस MK-2, जो कि मिराज 200 और जगुआर को रिप्लेस करेगा 2035 तक। भारत बना रहा है अपना खुद का स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA, जिसको हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं। साथ ही दसॉल्ट, राफेल और Su-30 MKI, सुखोई 30 MKI के साथ में हम अपग्रेड होंगे और आने वाले समय में मीडियम रूल फाइटर जेट का भी एक्विजिशन करेंगे विद दसॉल्ट, राफेल और सुखोई के साथ। मिग-21 ने हमें कई जगहों पर जीत दिलाई, परंतु काफी ज्यादा जानी भी इसने कही। पर अब ये फ्लाइंग कॉफिन एक इतिहास बन रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो भारत अपनी नई उड़ान के लिए संकेत भी कर रहा है। अब हर जेट होंगे मेड इन इंडिया। यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।